एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एट एग्जाम शिक्षा में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और दोस्तों, जो हमारे नए मित्र हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर सभी विषयों की शानदार वीडियो प्राप्त होंगी। साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलती रहे। और दोस्तों, ये भाग 6 होगा। इससे पहले के पाँच भाग चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर दोस्तों अन्य ऑप्शनों की बात की जाए तो अनुच्छेद 1 से 4 में संघ राज्य क्षेत्रों के विषय में जानकारी दी गई है। बात करें 12 से 35 तो दोस्तों इसमें मौलिक अधिकार के विषय में जानकारी दी गई है। बात करें अनुच्छेद 36 से 51 तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान जो नागरिकता प्रदान करता है वो है एकल नागरिकता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, एकल नागरिकता। अगर बात करें दोहरी नागरिकता की तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता वहाँ के नागरिकों को प्राप्त होती है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। दोस्तों, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, जो ये चारों ऑप्शन हैं 5 से 11 ये नागरिकता के अनुच्छेद हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछा भी जाता है कि नागरिकता के अनुच्छेद कितने हैं या कहाँ से कहाँ तक हैं। तो 5 से 11 से जो अनुच्छेद हैं 5 से 11 तक वो नागरिकता से संबंध रखते हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ऑप्शन है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। दोस्तों, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं उनके द्वारा आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। ऑप्शन ए एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। ऑप्शन बी है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। ऑप्शन सी है एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। ऑप्शन डी है एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो दोस्तों, जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। दोस्तों, यहाँ इसका ये मतलब हुआ कि राज्य का यहाँ पर जो संबंध है वो किसी दूसरे देश से है। तो जब कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वो अपनी नागरिकता खो देता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, उपयुक्त सभी से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी से। दोस्तों, भारत की नागरिकता आप जन्म से भी प्राप्त कर सकते हैं,
वंशानुक्रम से प्राप्त कर सकते हैं तथा देशीकरण से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा। और दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, साथ में कमेंट कर दिया करें। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 7 वर्ष। दोस्तों 7 वर्ष लगातार बाहर रहने से नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन है 1950, 1949, 1951, 1952। तो दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 से प्रारंभ हुए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 1949 से भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ऑप्शन है 1950, 1952, 1955, 1960। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 1955। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों 1955 में संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, भाग 3, जो कि मौलिक अधिकार से संबंध रखता है। बात करें अन्य ऑप्शनों की, भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है। बात करें भाग 4 की तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। बात करें भाग 5 की तो ये संघ से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, भाग से भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो दोस्तों मूल अधिकार को सर्वप्रथम जिस देश ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की वो देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा भाग 3। दोस्तों भाग 3 को भीमराव अंबेडकर जी ने सर्वाधिक आलोकित भाग कहा था, और भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। बात करें अन्य ऑप्शनों की तो भाग 1 जो कि संघ से संबंधित है, संघ राज्यों से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन है 6, 7, 4, 5। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 7। दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे उनकी संख्या थी 7, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 6 बची है। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा उपयुक्त दोनों पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों पर है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है,
मौलिक अधिकारों को का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन जो कर सकता है वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, परंतु 20 और 21 अनुच्छेद छोड़कर, 20 और 21वां अनुच्छेद छोड़कर और सारे मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 9, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 9 से 13, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17 से 21। तो दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18। दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार के विषय में जानकारी प्रदान करता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। तो दोस्तों जो ऑप्शन सही होगा वो होगा अनुच्छेद 18। दोस्तों अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात करें अन्य ऑप्शनों की, अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता के अंत से संबंध रखता है। बात करें अनुच्छेद 21 की, तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का संरक्षण दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 23 की, तो इसमें मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध दिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए सिविल अधिकार अधिनियम, ऑप्शन बी है नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन सी है नागरिक संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन डी है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का वर्तमान नाम है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद में। ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 22। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 19A। दोस्तों अनुच्छेद 19A में प्रेस की आज़ादी के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 से 30। तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा 19 से 22। तो दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा तथा अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भेजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।